हाय बच्चों। आज हम लोग ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स एज रेट मेजरर। पहले अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो तुमने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही है, और अगर तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो तुम्हें ये बेसिक तो पता ही होगा कि dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है। देखो, जब हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स तो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स जब हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं ना, तो हम ये फाइंड करते हैं हाउ फास्ट y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x जैसे जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से y कितना जल्दी चेंज हो रहा है, ये हम डेरिवेटिव्स में फाइंड करते हैं। इसे हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब ये होता है कि वी वांट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ one variable that is y with respect to another variable that is x। जैसे जैसे x चेंज होगा y भी चेंज होगा, ये हमें फाइंड करना होता है y x के हिसाब से कितना फास्ट चेंज हो रहा है। डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, ये टॉपिक का पर्पज ही ये है कि रेट ऑफ चेंज उसको मेजर करना। अब तुम बोलोगे भाई डेरिवेटिव्स भी तो यही करता है, रेट ऑफ चेंज ही मेजर करता है। पर जब हम सिंपल dy बाई डी एक्स निकालते हैं ना, उससे जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है उसको कहते हैं डेरिवेटिव, और वो होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। दैट इज जनरल रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि एज जनरल वो पूरे फंक्शन के लिए किस रेट पर चेंज होगा। अब लेकिन हर जगह क्या होता है, जैसे जैसे x चेंज होगा y की वैल्यू x के हिसाब से चेंज होती है। ये ऐसा समझ लो, जैसे सपोज करो एक कार है, कार की स्पीड हर मान लेते हैं 1 मिनट में 10% से बढ़ रही है। ठीक है, अब 10% से स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज कितना है? 10%। ये जनरल रेट ऑफ चेंज है। लेकिन सपोज करो कार की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो 10% के हिसाब से नेक्स्ट मिनट में, हर 1 मिनट में मान लेते हैं 10% बढ़ रही है, नेक्स्ट मिनट में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 प्लस उसका 10% यानी कि 44। लेकिन वही कार जब 80 की स्पीड पे चल रही होगी तो उस समय वो 80 प्लस उसका 10% के हिसाब से चेंज होगी, दैट इज 88 हो रही होगी। तो जो डेरिवेटिव्स एट रेट मेजरर होता है ना, उसमें हम लोग जनरल रेट ऑफ चेंज नहीं निकालते, वी फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ चेंज कितना है ये फाइंड करना होता है। तो हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स यानी कि रेट ऑफ चेंज नहीं निकालना होता, हमें निकालना होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। dy बाई डी एक्स होता है जनरल रेट ऑफ चेंज, और जब हम dy बाई डी एक्स में x की वैल्यू पुट करते हैं, कुछ भी से 5, 4, 7, तो x की वैल्यू रखकर जो dy बाई डी एक्स निकल के आता है ना, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पर रेट ऑफ चेंज क्या है। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल से। जैसे यहां पर तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है कि यू आर सपोज टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। देखो साफ साफ लिखा है, रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है? एरिया का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो ये समझो कि जब हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे होते हैं तो dy बाई डी एक्स में हम रेट ऑफ चेंज y का निकाल रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो जिसका भी रेट ऑफ चेंज निकालना है वो y की जगह पर आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो x की जगह पर आएगा। तो रेट ऑफ चेंज तुम्हें किसका निकालना है? एरिया का निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। मतलब तुम्हें निकालना है dA अपॉन dr। लेकिन dA अपॉन dr निकालने के लिए ये एक्सरसाइज नहीं है। dA अपॉन dr तो तुम डिफरेंशिएशन में ही निकाल रहे थे। dA अपॉन dr एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, वो निकालने के लिए एक्सरसाइज है। तो वो पर्टिकुलर मोमेंट तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे इसमें बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 4। मतलब dA बाई dr निकालना है जब रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उस समय एरिया किस रेट पर चेंज हो रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट रेट एरिया इज चेंजिंग व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है, हमें पहले सिंपल dA बाई dr निकालना है और फिर dA बाई dr निकाल कर उसमें r की वैल्यू पुट करनी है। अब रेट ऑफ चेंज तुम्हें किसका निकालना है? रेट ऑफ चेंज एरिया का निकालना है।
किसके एरिया का? सर्कल के एरिया का। तो सबसे पहले इसका एक फंक्शन बना लो। किसका? एरिया का। एरिया किसका है हमारे पास? सर्कल का। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे पास सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है डीए बाई डी आर, मतलब डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हम लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो डीए बाई डी आर निकल के आएगा 2 पाई आर। भाई पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, क्योंकि वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखना है? 2r लिखना है। तो 2 पाई आर आ गया डी बाई डी। अब ये है जनरल रेट ऑफ चेंज। वी आर सपोज टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो डी बाई डी आर निकाल कर उसमें आर की वो वैल्यू पुट करोगे जो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखी है। ये आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 2 पाई इंटू रेडियस की जगह रखेंगे 4, ये आएगा 8 पाई। 8 पाई। अब यूनिट क्या रखनी है? डीए बाई डी आर। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? यहां पर सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ, सेंटीमीटर स्क्वायर। पर रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर को ऐसे ही रहने देंगे, सेंटीमीटर काटेंगे नहीं, क्योंकि ये डिनोट करता है कि हम रेट ऑफ चेंज निकालना है। अदरवाइज सेंटीमीटर तो लेंथ हो जाएगी हमारे पास। तो डीए बाई डी आर इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका मतलब जब रेडियस 4 सेंटीमीटर का है तो उस समय एरिया इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 8 पाई इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये ध्यान रखें कि डेरिवेटिव्स एज रेट मेजर में यू डोंट हैव टू फाइंड ओनली डेरिवेटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज नहीं निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। एक पर्टिकुलर मोमेंट पर रेट ऑफ चेंज क्या है वो तुम्हें फाइंड करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब का रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू साइड। विथ रिस्पेक्ट टू साइड बोला है। when the side measures 10 सेंटीमीटर, साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब अगेन इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कैसे पता पड़ता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है? तुम्हारे पास जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, साइड, रेडियस एक्सेट्रा, उनकी वैल्यू तुम्हें दे रखी होती है। तो हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू साइड, मतलब निकालना है डीवी बाय डी एक्स। अगर मैं एक्स को साइड मान लूं, कब? जब x कितना है? जब x 10 है। ये हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम है रेट ऑफ चेंज, क्योंकि मुझे वॉल्यूम का निकालना है तो पहले मैं वॉल्यूम को एज अ फंक्शन रिप्रेजेंट करूं। तो वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है? फॉर्मूले सारे याद रखने पड़ेंगे मेंसुरेशन के तुम्हें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अब हमें इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू डालनी है। तो ये आएगा 3 इंटू 10 दे रखा था x, 10 स्क्वायर, तो 100 इंटू 3 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, x साइड है सेंटीमीटर में। तो जब साइड 10 सेंटीमीटर की है उस समय वॉल्यूम इज चेंजिंग एट 300 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चंस थे ना, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें क्लियरली बता रखा था कि रेट ऑफ चेंज निकालना है तुम्हें विथ रिस्पेक्ट टू साइड, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड सो ऑन। व्हाट इफ द साइड इज ऑल्सो चेंजिंग? अगर साइड भी लगातार चेंज हो रही है तब उस केस में क्या करना है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से शुरू होते हैं, थर्ड क्वेश्चन से। इसको ढंग से देख लेना, है ना, यहां से तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। और दूसरी एक बात और कि अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो अब हम आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है कि साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अलग होने वाला है। तुम्हें बोला है साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
मतलब जो क्यूब है उसकी साइड जो है वो बढ़ती जा रही है किस रेट पर, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड पर। मतलब जो क्यूब की साइड है वो हर 1 सेकंड में 2-2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। इट इज लाइक दिस। अब यहां पर तुम देखो, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, ये भी तो रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज किसका है, साइड का है। किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है। कैसे पता पड़ रहा है, साफ साफ लिखा है साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज तो साइड का है। एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब देखो पर सेकेंड में क्या होता है, पर सेकेंड में तो टाइम होता है, तो यहां पर हमें यह पता पड़ता है कि ये रेट ऑफ चेंज किसका है, साइड का है। तो अगर मैं x इसकी साइड को मान लूं, x अगर मैं साइड ऑफ क्यूब मान लूं, तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो x है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से चेंज हो रहा है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली dx अपॉन dt ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये तुम्हें गिवन है। तुम्हें बोला है x इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो x अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे चेंज हो रहा है तो dx बाई dt हो गया। अच्छा, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो पर सेकेंड है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली डेरिवेटिव्स एज रेट मेजरर में ज्यादातर क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकाला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इट विल बी टाइम ओनली, अनलेस कि कोई एमसीक्यू ही हो तो जिसमें डायरेक्ट इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है, वरना ज्यादातर डेरिवेटिव एज रेट मेजरर में चेंज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकाला जाएगा। तो dx बाई dt मतलब ये तुम्हें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और निकालना क्या है, तो पहले तो ये देख लो भैया क्या गिवन है और क्या निकालना है। dx बाई dt दे रखा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। अब रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को मैं s मान लेता हूं, तो रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, मुझे सरफेस एरिया का निकालना है। क्योंकि साइड का रेट ऑफ चेंज टाइम के हिसाब से है, तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज भी टाइम के हिसाब से ही निकलेगा। मतलब मुझे ds अपॉन dt ही निकालना है। वी हैव टू फाइंड ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ds अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है तो तुम्हें कब निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन द साइड मेजर्स 5 सेंटीमीटर, मतलब साइड 5 सेंटीमीटर है। तो ds बाई dt निकालना है जब x 5 सेंटीमीटर है, ये हमें निकालना है। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, पहले नोट कर लो सब कुछ कि भाई साइड रेट ऑफ चेंज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये लिख लिया, और ds बाई dt निकालना है। अब क्योंकि मुझे ds बाई dt निकालना है तो सरफेस एरिया को मुझे पहले एक्सप्रेस करना होगा एज अ फंक्शन। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है 6x स्क्वायर। सरफेस एरिया बोलेगा तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो टोटल सरफेस एरिया ही है, अनलेस कि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो। तो सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, एक्स के हिसाब से नहीं, रेट ऑफ चेंज टाइम के हिसाब से निकालना है। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ साथ सरफेस एरिया कैसे चेंज हो रहा है। पहले हम निकाल रहे थे हाउ फास्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू साइड, मतलब जैसे जैसे साइड चेंज हो रही है तो वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रहा है। यहां पर है कि जैसे साइड तो चेंज हो ही रही है, टाइम के हिसाब से हमें रेट ऑफ चेंज सरफेस एरिया का निकालना है। तो इसलिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा दोनों साइड्स को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो जब मैं s को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, ds बाय dt, और 6 कांस्टेंट है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन अगर सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू x हो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। यहां हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो चेन रूल से x को भी डिफरेंशिएट करना होगा तुम्हें। तो तुम्हारा डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, x स्क्वायर का 2x, फिर चेन रूल से x का डेरिवेटिव आएगा dx बाय dt। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि 2x dx बाय dt ये भी आएगा हमारे पास, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको मत छोड़ देना, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, dx बाय dt क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो ds बाय dt इज इक्वल्स टू 12x इंटू dx बाय dt दे रखा था 2, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देना 2,
तो ds बाई डी टी आ गया 24x। हमें निकालना है ds बाई डी टी when x is 5। तो ये जो x की वैल्यू है बिल्कुल लास्ट में डालनी है हमारे को। तो 24x था तो 24 इंटू 5 यानी कि 120। और यूनिट क्या रखेंगे? सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्योंकि जो साइड है वो पर सेकंड चेंज हो रही है तो सरफेस एरिया भी पर सेकंड ही चेंज होगा। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका मतलब सरफेस एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेवल थोड़ा सा और अलग हो जाएगा पर दीज आर वन ऑफ द बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड। डेरिवेटिव्स एज रेट मेजरर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से ज्यादातर बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं अप्लाइड वालों के लिए। कोर वालों के लिए तो फिर भी बन सकता है, अप्लाइड वालों के लिए 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और कोर वालों के लिए भी जनरली 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन ही बनता है, पर कभी कभी कोर वालों के लिए 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। हम सब तरह के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आने वाला है ना, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो अब मूव ऑन करते हैं सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एक बलून है, स्फेरिकल बलून है, उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है, किस रेट पर? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पहले तो ये डिसाइड करो गिवन क्या है। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब ये जो 3 सेंटीमीटर पर मिनट है ये रेट ऑफ चेंज किसका है? रेडियस का है। पर मिनट है मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है dr बाई डी टी, क्वेश्चन में दे रखा है dr बाई डी टी इज 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ये मिनट में है ध्यान रखेंगे। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। रेट ऑफ चेंज रेडियस का दे रखा है, वॉल्यूम का पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या निकालना है तुम्हें? dv बाई डी टी निकालना है। इंस्टेंटेनियस है तो कब? जब रेडियस 4 सेंटीमीटर का है। तो ये अपन ने मेंशन कर दिया कि dr बाई डी टी दे रखा है, dv बाई डी टी निकालना है। तो वॉल्यूम को रेडियस की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, सबसे पहला काम ये है। तो हम वॉल्यूम को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। वॉल्यूम ऑफ शेप क्या है? ये स्फेरिकल बलून है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t dv बाई डी टी आएगा इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है। आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, और फिर चेन रूल से r का भी डेरिवेटिव होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है। तो चेन रूल से r का डेरिवेटिव आएगा dr बाई डी टी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 से 3 कट गया, dr बाई डी टी की वैल्यू 3 दे रखी थी, तो dv बाई डी टी ये निकल के आता है 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr बाई डी टी की जगह मैं 3 लिख दूंगा। तो dv बाई डी टी निकल के आता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 12 पाई आर स्क्वायर। और अब रेडियस कितना दे रखा है? 4। तो अब तुम इसमें वैल्यू डाल लो, dv बाई डी टी कम्स आउट एज 12 पाई 4 स्क्वायर। तो ये हो जाता है 16 इंटू 12, तो ये हो जाता है 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, है ना। यूनिट का ध्यान रखेंगे क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम उसी हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में चेंज होगा। तो इस तरह से हम वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेडियस का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, वैल्यू पुट करो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग इन द सेंस कि लिखा हुआ थोड़ा अलग से, बाकी क्वेश्चन सिंपल है वैसा ही है, जिसमें तुम्हें बोला गया है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन द लेक। हमने लेक में एक स्टोन थ्रो किया है। अब स्टोन जब हम लेक में थ्रो करते हैं तो शेप कैसी बनती है? वेव्स बनती है ना, सर्कुलर वेव्स बनती है। जैसे हम स्टोन फेंकेंगे उसमें सर्कुलर वेव्स बनती है, सर्कल बन के चारों तरफ फैलने लगते हैं। तो वो बोल रहा है कि भाई हमने एक स्टोन जो है वो लेक में थ्रो किया है, और वो जो सर्कुलर वेव्स बन रही हैं दे आर मूविंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब रेडियस जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। भाई स्टोन फेंका है, उसका रेडियस हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सर्कल है तो उसका एरिया भी बढ़ रहा होगा। तो वो पूछ रहा है हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया ऑफ द वेव्स इंक्रीजिंग। अगर रेडियस हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड पर बढ़ रहा है तो एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या है। अब यहां पर देखो सिंपल सी चीज है, रेट ऑफ चेंज किसका दे रखा है, रेडियस का। तो मैं लिखूंगा कि भाई डी आर बाई डी टी कितना है, डी आर बाई डी टी ये है मेरे पास हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और निकालना क्या है मुझे, डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज एरिया का निकालना है जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना। ये तो चीज दे ही रखी होगी हमेशा, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इंस्टेंटेनियस रेट है तो वैल्यू तो तुम्हें देंगे ही देंगे। तो अब एरिया किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। एरिया किसका है, शेप क्या है, वेव्स आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया, तुम्हें सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो पहले सर्कल का एरिया निकालें। सर्कल का एरिया क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करते हैं अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज 2r। अगेन रेट ऑफ चेंज निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो डी आर बाई डी टी भी आएगा, चेन रूल ये ध्यान रखना। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू है हाफ, तो हम डाल देते हैं इसमें हाफ। तो डी ए बाई डी टी कम्स आउट एज 2 पाई आर इंटू हाफ, यानी कि पाई आर। अभी इंस्टेंटेनियस, ये तो रेट ऑफ चेंज निकला है, पहले हमेशा रेट ऑफ चेंज निकलता है फिर वैल्यू पुट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट निकल के आता है। तो रेडियस कितना दे रखा है, 3। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, रेडियस की जगह 3 डालते हैं, यहां लिखेंगे रेडियस इज 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा डी ए बाई डी टी निकल के आ गया। तो नथिंग न्यू, बस उसी तरह का क्वेश्चन है, बस वो थोड़ा सा वेव्स वगैरह लिख दिया था, बाकी तरीका वही है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर। ये कुछ कुछ तो सिमिलर ही है हमारे पास, ऐसा कुछ बहुत नया भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है कि अ बलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड, है ना, हवा भर रहे हैं उसमें तो इन्फ्लेट हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है मतलब बड़ा होता जा रहा है। तो अ बलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन एयर एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पर ये दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। एक बलून को हम इन्फ्लेट कर रहे हैं, है ना, फुला रहे हैं उसको हम, कैसे, हवा भर के। और हवा किस रेट पर भर रहे हैं, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हर मिनट के अंदर उसमें बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नाउ तुम्हें फाइंड करना है कि रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग। अब ये क्वेश्चन जस्ट ऑपोजिट हो गया पिछले क्वेश्चन का। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा रेट ऑफ चेंज रेडियस का देकर एरिया का, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछ रहे थे। इस बार वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज देकर रेडियस का रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं। तो भाई कुछ खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है, इसमें भी वही तरीका है और उसी तरह से करना है। 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, है ना। अगर कंफ्यूजन है तो यहां से देख लो भाई, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है, तो यहां पर ये जो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है ना, ये है तुम्हारा डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। और रेट ऑफ चेंज किसका पूछ रहे हैं, डी आर बाई डी टी, रेडियस का पूछ रहे हैं। व्हेन रेडियस मेजर्स 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उस समय डी आर बाई डी टी कितना होगा ये पूछ रहे हैं तुमसे। तो अब वॉल्यूम और रेडियस दे आर रिलेटेड बाय v इज इक्वल्स टू 4/3 सॉरी पाई आर क्यूब। स्फेयर है ना, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट करें, dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो क्या फर्क रहा, अभी तक डी आर बाई डी टी डालते थे और dv बाई डी टी निकालते थे, अब जस्ट ऑपोजिट करना है, dv बाई डी टी रखना है, डी आर बाई डी टी निकालना है, नथिंग न्यू। तो हम लोग लिखते हैं वैल्यू dv बाई डी टी की जगह 900
इज इक्वल्स टू 4πr² dr/dt। तो dr/dt कितना निकल के आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 900 अपॉन 4πr², है ना, यानी कि 225 अपॉन πr², है ना, 900 अपॉन 4πr², वो 4 और वो 900 मैंने काट दिया। अब dr/dt ये निकला है, ये निकला है तुम्हारा जनरल रेट ऑफ चेंज। तुम्हें निकालना है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस तो रेडियस की वैल्यू डालो। रेडियस कितना दे रखा था, क्वेश्चन ने बोला था dr/dt निकालो जब रेडियस 10 है, तो रेडियस की जगह तुम डाल दो 10। तो dr/dt ये निकल के आता है 225 पाई इंटू 10²। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 225 अपॉन 100 पाई, 25 से काट लेते हैं, 9 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट एक बार फिर से चेक करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट था, तो हमारी यूनिट भी रहेगी सेंटीमीटर पर मिनट। तो रेडियस नाउ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखने वाली होगी, अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्वांटिटी कम हो रही है तो तुम्हें रेट ऑफ चेंज नेगेटिव यूज करना होगा। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन होता कि एक बलून है जिसमें से हम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से एयर निकाल रहे हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी इन्फ्लेटेड बलून है, उसमें से एयर निकाल रहे हैं, तो तब वहां पर dv/dt तुम्हें माइनस लिखना होगा। तो जब वैल्यू कम हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, कोई क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो तुम्हें dv/dt dr/dt जो भी है वो नेगेटिव लेना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हम जो इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहे थे, वैसा ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है और उसकी विड्थ जो है ना वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जो लेंथ है, लेंथ इज इंक्रीजिंग व्हाइल विड्थ इज डिक्रीजिंग। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई चीज रिड्यूस हो रही है तो तुम्हें उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर विड्थ रिड्यूस हो रही है, तो विड्थ का रेट ऑफ चेंज तुम्हें माइनस में लेना है। तो तुम क्या लिखोगे कि हम एक बार के लिए लेंथ को मान लेते हैं x और विड्थ को मान लेते हैं y, है ना, लेंथ को x और विड्थ को y मान लेते हैं। अब लेंथ इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब x का रेट ऑफ चेंज है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें दे रखा है। और फिर बोला है कि विड्थ इज डिक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो विड्थ का रेट ऑफ चेंज dy/dt लिखा जाएगा। इसको मैं लिखूंगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव लेना है रेट ऑफ चेंज। अब तुमसे पूछा है हाउ फास्ट एरिया इज चेंजिंग, एरिया कितना फास्ट चेंज हो रहा है। तो लेंथ और विड्थ का रेट ऑफ चेंज तुम्हें दे रखा है, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एक्स वाई। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ए का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, dA/dt, और एक्स वाई का रेट ऑफ चेंज जब हम निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा ना, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं। तो मैं लिखूंगा एक्स इंटू वाई का रेट ऑफ चेंज प्लस वाई इंटू एक्स का रेट ऑफ चेंज। तो x इंटू वाई का रेट ऑफ चेंज प्लस वाई इंटू एक्स का रेट ऑफ चेंज, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पहले मैं dy/dt रख लेता हूं, तो dy/dt कितना है -2, तो -2x प्लस dx/dt है +3, तो +3y, ये निकला है मेरा dA/dt। अब मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, उसके लिए मुझे लेंथ और विड्थ ये दे रखी हैं 10 और 6। तो अब हम निकालेंगे dA/dt when x is 10 and y is 6। तो इसको लिखेंगे -2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 6, ये आ गया -20 प्लस 18, यानी कि -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तुम लिखोगे कि एरिया इज नाउ वी कैन से दैट डिक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एरिया का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आता है। मतलब लेंथ और विड्थ अगर इस रेट पर डिक्रीज हो रहे हैं तो इस पॉइंट पर एरिया का रेट ऑफ चेंज वो है नेगेटिव, यानी कि एरिया डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं सिमिलर एक और क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एंड सो ऑन, अब इसके बाद से हम क्वेश्चंस थोड़े से अलग लेने वाले हैं। मतलब एरिया से भी रिलेटेड होंगे, वॉल्यूम से भी रिलेटेड होंगे, पर थोड़े अलग भी होंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, और तुम्हें बोला है कि इस पाथ पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। A particle is moving on this path. तो 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 ये क्यूबिक इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है। तो तुम्हें दे रखा है इस पाथ पर, जो इसकी इक्वेशन पे, इस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। सपोज करो ये जो कर्व है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये कर्व है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो तुम्हें बोला है कि इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट निकालो, P पॉइंट, जिसका, जहां पर तुम्हें दे रखा है कि ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एब्सिसा। अभी ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है। तो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के कंपैरेटिवली 8 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है। मतलब हमें ये जो P पॉइंट है, मान लेते हैं xy, ये निकालना है जहां पर y का रेट ऑफ चेंज x के रेट ऑफ चेंज से 8 टाइम्स ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो पहला काम है तुम्हें क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना वो नोट कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि जो y वाला कोऑर्डिनेट है उसका रेट ऑफ चेंज x वाले कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स है। अब y वाले कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज क्या लिखा जाएगा? dy बाई डी टी, और x कोऑर्डिनेट का dx बाई डी टी। तो वो कह रहा है कि ये जो y का रेट ऑफ चेंज है ये 8 टाइम्स dx बाई डी टी के बराबर है। तो अब इस कर्व की इक्वेशन क्या है? कर्व की इक्वेशन है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, प्लस 2 का डेरिवेटिव तो 0 है। तो यहां पर तुम्हें दे रखा है dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स dx बाई डी टी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, dy बाई डी टी की जगह मैं लिख देता हूं 8 टाइम्स dx बाई डी टी, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास निकल के आता है 3x स्क्वायर इक्वल टू 48, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x क्या निकल के आता है? प्लस माइनस 4। जो x की वैल्यू निकली है प्लस माइनस 4, ये रिप्रेजेंट करते हैं इस P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को। तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो अगर x की वैल्यू मैं 4 इस इक्वेशन में रखता हूँ, इक्वेशन क्या है? 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो x की वैल्यू 4 रखने पर मेरा y निकल के आता है 11, और जब मैं इसमें x की वैल्यू -4 रखता हूँ तो मेरा y निकल के आता है -31/3। मतलब ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स 4, 11 या फिर -4 -31/3, ये दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स इसके हो सकते हैं। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये भी एक क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जिसमें तुम्हें दे रखा है देयर इज अ मैन 2 मीटर्स हाई, मतलब उसकी हाइट हो गई 2 मीटर। ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर्स हाई। मतलब हमारे पास एक लैम्प पोस्ट है और एक आदमी है। ठीक है, हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि ये तो है हमारे पास लैम्प पोस्ट, और ये एक पर्सन है, ह्यूमन है, ये पर्सन है। ये 6 मीटर का लैम्प पोस्ट है और 2 मीटर का पर्सन है। द मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, मतलब वो लैम्प पोस्ट के नीचे खड़ा था, धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ जा रहा है। तो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा है तो उसकी शैडो किस रेट पर इंक्रीज होगी, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर जब तुम्हें ये वैल्यूज दे रखी होती है ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रेट ऑफ चेंज किसका है।
जैसे यहाँ तुम्हें दे रखा है 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब किलोमीटर्स पर आवर मतलब इट इज रेट ऑफ चेंज, जैसे स्पीड होती है तो स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो कौन सा डिस्टेंस है जो चेंज हो रहा है? तो जब ये आदमी लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है तो कौन सा डिस्टेंस चेंज हो रहा है? तो डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द लैंप पोस्ट इज चेंजिंग। तो ये अगर डिस्टेंस मैं इसके और लैंप पोस्ट के बीच का x मान लेता हूं, तो ये जो x डिस्टेंस है ना, इसका रेट ऑफ चेंज 5 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि भाई dx अपॉन dt ये है 5 किलोमीटर्स पर आवर, और फिर पूछा है फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। अब ये पर्सन जब आगे की तरफ जा रहा है तो शैडो कहाँ बन रही होगी? भाई लैंप पोस्ट अगर मेरे पीछे है ना, तो मेरी शैडो कहाँ बनेगी? आगे की तरफ बनेगी। तो उसकी शैडो बनेगी उसके फ्रंट में। तो अगर ये ह्यूमन है तो इसकी शैडो बनेगी इसके फ्रंट में, ये है इसकी शैडो। और ये शैडो जो है ये भी चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे हम लैंप पोस्ट से आगे की तरफ जाएंगे हमारी शैडो की लेंथ जो है वो भी चेंज होगी। तो तुम्हें ये फाइंड करना है कि ये जो शैडो है इसकी लेंथ किस रेट पर चेंज होती है। तो हम शैडो की लेंथ मान लेते हैं y। तो तुम्हें ये y का रेट ऑफ चेंज निकालना है। x का रेट ऑफ चेंज दे रखा है और y का रेट ऑफ चेंज ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये है डिस्टेंस किस रेट पर बढ़ रहा है और शैडो किस रेट पर बढ़ेगी, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर वॉल्यूम सरफेस एरिया जैसा तो कुछ लग नहीं सकता, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सिमिलैरिटी। अब यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इनके टॉप्स को ज्वाइन करता हूँ, ये शैडो के बॉटम के साथ जाकर ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ तक इसको ले लेते हैं और ये y हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा y हो गया। नाउ अब ये ट्राइंगल्स मार्क करते हैं A, B, C और P, Q, C। तो तुम देख सकते हो कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQC। पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC और PQC सिमिलर हैं। एक तो B और Q दोनों 90-90 हैं, एंगल C कॉमन है। द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय A है। अब क्लास 10th में तुमने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो अब अगर ABC और PQC सिमिलर हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे कि भाई AB अपॉन PQ का रेशो BC अपॉन QC के इक्वल है। बड़े ट्राइंगल की साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड, फिर पूरे बड़े ट्राइंगल की साइड BC अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड QC। तो AB अपॉन PQ कितना हुआ? 6 अपॉन 2। BC इज x प्लस वाई और QC इज y। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मुझे मिलता है 3y is equals to x plus y, taking this y to one side, 2y is equals to x। तो मेरे पास एक रिलेशनशिप बन के आ जाता है 2y is equals to x का। अब यहाँ पर मुझे dy by dt निकालना है, dx by dt दे रखा है। तो अब मेरे पास रिलेशनशिप बन गई ना x और y की। अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2 dy by dt इज इक्वल्स टू dx by dt, और dy by dt कितना है हमारे पास वो निकालना है। dx by dt कितना है? 5। तो 2 dy by dt इज 5 और dy by dt निकल के आता है हमारा 2.5 किलोमीटर्स पर आवर। सो दैट मीन्स अगर वो आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसकी जो शैडो है ना वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रही होगी। If the man is walking at the speed of 5 kilometers per hour away from the lamp post, then the shadow is increasing at this rate। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है ना, ध्यान से करने इस क्वेश्चन को। अब आगे मूव ऑन करते हैं हम कुछ अलग क्वेश्चंस के ऊपर। हमें वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन चाहिए पर थोड़ा सा ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को। इसमें तुम्हें दे रखा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 10 मीटर्स है, रेडियस दे रखा है, इज बीइंग फिल्ड विथ व्हीट एट द रेट ऑफ 314 मीटर क्यूब पर आवर। नाउ दिस इज बीइंग फिल्ड विथ व्हीट एट द रेट ऑफ 314 मीटर क्यूब पर आवर। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या गिवन है। 314 मीटर क्यूब पर आवर, मीटर क्यूब में क्या होता है? वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में तुम्हें dv by dt
ये दे रखा है 314 मीटर क्यूब पर आवर। सिलेंडर के अंदर हम वीट फिल कर रहे हैं, अब वीट फिल कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो 314 मीटर क्यूब पर आवर से इंक्रीज हो रहा है। अब तुम्हें फाइंड करना है रेट एट विच हाइट इंक्रीजेस, इसकी जो हाइट है वो किस रेट पर इंक्रीज होगी। नाउ यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, वो अभी डिस्कस करते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। अभी देखो यहाँ पर अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि ये है एक सिलेंडर। सिलेंडर में अगर तुम वीट ऐड करते जाओगे, वीट बढ़ाते जाओगे, वीट ऐड करते जाओगे तो क्या चेंज होता है उस सिलेंडर के अंदर, हाइट चेंज होती है। मतलब हाइट वेरिएबल है, रेडियस चेंज नहीं होता, तो रेडियस इज टू बी टेकन एज कांस्टेंट ओनली। यहाँ पर रेडियस वेरिएबल नहीं है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रेडियस को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वीट फिल होती जाएगी सिलेंडर के अंदर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, पर रेडियस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वीट इतनी है तो भी वही रेडियस है, वीट ऊपर है तो भी रेडियस वही है, रेडियस इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने की है कि रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड्स को, dv बाई dt हमें मिलता है पाई आर स्क्वायर dh बाई dt। अब यहां पर dv बाई dt की जगह मैं 314 लिख लेता हूं, पाई की जगह 3.14 लिख लेता हूं। अभी तक मैं पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहा था, यहां पुट करूंगा, क्योंकि ये 314 स्पेशली वैल्यू दी ही इसलिए गई है कि तुम उसको पाई के साथ सॉल्व करो। 3.14 रेडियस कितना है 10, तो अब अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या निकल के आता है, ये आ गया 314 अपॉन 314, तो dh अपॉन dt ये निकल के आता है 1 मीटर पर आवर। दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी इंक्रीजिंग एट 1 मीटर्स पर आवर। हर एक घंटे में 1 मीटर की हाइट इस सिलेंडर की बढ़ती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये चीज खास थी कि रेडियस चेंज हो रहा है, सॉरी रेडियस कांस्टेंट है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिलेंडर का रेडियस भी चेंज हो रहा हो, हाइट भी चेंज हो रही हो, लेकिन वो स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि रेडियस चेंज हो रहा है। नॉर्मली किसी सिलेंडर में अगर तुम फिलिंग करते हो या उसमें से कुछ निकालते हो तो उसका रेडियस कांस्टेंट रहता है। हाँ, लेकिन कोन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब कोई कोन है ना, तो कोन के केस में जैसे जैसे तुम उसमें कोई चीज फिल करोगे या उसको एम्प्टी करोगे उसका रेडियस भी चेंज होता है और हाइट भी चेंज होती है। मतलब अगर मेरे पास एक कोन है, इसमें से अगर मैं कुछ एडिशन कर रहा हूं तो जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो तुम देख रहे हो रेडियस चेंज हो रहा है, ये रेडियस चेंज हो गया, रेडियस इज चेंजिंग एज वेल एज हाइट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो एक कोन में रेडियस और हाइट दोनों वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन सिलेंडर में रेडियस नहीं चेंज होता, ये ध्यान रखें। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन का ही क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें दे रखा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप है उसमें से सैंड फॉल हो रही है, किस रेट पर भाई, ये फॉल हो रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट पर। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। तो ये जो सैंड फॉल हो रही है ये ग्राउंड पर एक कोन जैसी शेप बना देती है, तो द सैंड फॉर्म्स अ कोन। और तुम्हें बोला है एक की सच दैट हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। तो मतलब इस कोन में जो हाइट है और जो रेडियस है, तो जो कोन की हाइट है वो हमेशा रेडियस की 1/6 रहती है ना। कोन इस तरह का बन रहा है कि उसकी जो हाइट रहती है वो हमेशा 1/6 रहती है, हमेशा 1/6 रहती है। नाउ फाइंड द रेट एट विच हाइट ऑफ कोन इंक्रीजेस। ठीक है, नाउ रेट एट विच हाइट ऑफ कोन इंक्रीजेस, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं वॉल्यूम यूज करूंगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अब यहाँ पर कोन के केस में मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें रेडियस और हाइट दोनों वेरिएबल हैं। अब अगर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ा
तो मुझे आर स्क्वायर एच में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी प्लस एच इंटू टू आर डी आर बाई डी टी, मतलब प्रोडक्ट रूल से मुझे आर स्क्वायर एच का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट नहीं ही है। तो इसका मतलब मैं अगर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होने वाला है। दूसरा, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम भी है कि मुझे dv बाई डी टी दे रखा है, dh बाई डी टी पूछ रहे हैं, तो dr बाई डी टी का तो कोई काम ही नहीं है ना, तो हमें उसको करना क्या है। तो इसमें हमें क्योंकि dh बाई डी टी निकालना है, तो इसलिए पहला काम ये होगा कि हम यहाँ पर पूरे फंक्शन को, वॉल्यूम को पहले हाइट की टर्म में लेके आए, क्योंकि मुझे dh बाई डी टी निकालना है तो मुझे पूरा वॉल्यूम हाइट की टर्म्स में लाना होगा। तो मैं हाइट कितनी है 1/6 ऑफ r, तो मैं r की जगह क्या लिखूंगा, r की जगह पहले ही मैं लिख लूंगा 6h। क्यों लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइट हमेशा रेडियस का 1/6 रहती है, तो मैं r की जगह 6h लिख लूंगा। इसका फायदा क्या है भाई, मुझे dh बाई डी टी निकालना है, मेरा फंक्शन h में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सारा फंक्शन अपना h में कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वॉल्यूम निकल के आता है 36 अपॉन 12 पाई एच क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम निकल के आता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, dv बाई डी टी ये निकल के आता है 12 पाई एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर dh बाई डी टी, ये एच क्यूब का डेरिवेटिव निकल के आता है 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाई डी टी, वॉल्यूम निकल के आ जाता है। अभी यहाँ पर मुझे dh बाई डी टी निकालना है, तो मैं dv बाई डी टी पुट करता हूँ। dv बाई डी टी कितना था क्वेश्चन में, dv बाई डी टी दे रखा था इट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो dv बाई डी टी की जगह 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाई डी टी, तो dh बाई डी टी मेरा निकल के आता है 12 से 12 कैंसिल 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें dh बाई डी टी निकल गया है। अब dh बाई डी टी जो है ये हमारा जनरल रेट ऑफ चेंज है। एज यूजुअल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मुझे इसमें हाइट की वैल्यू रखनी होगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने हाइट वैसे दी नहीं, पर मान लेते हैं कि क्वेश्चन है फाइंड द रेट एट विच हाइट ऑफ कोन इंक्रीजेस से व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर है तो तुम h की जगह क्या लगा दोगे, 4 पुट कर दोगे। तो वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पर गिवन होगा तुम्हें, डेरिवेटिव एज रेट मेजरर में तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही निकालने होते हैं। तो h की वैल्यू मिलेगी, वो h की वैल्यू यहाँ डालो और तुम्हारे पास dh बाई डी टी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो dh बाई डी टी, dv बाई डी टी कुछ भी तुम्हारा वेरिएबल की टर्म्स में नहीं आएगा, वो सब कांस्टेंट की टर्म्स में ही होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम एक लास्ट बोनस क्वेश्चन के ऊपर जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ML अग्रवाल में भी एग्जाम्पल है और एक अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, है मोर और लेस कोन जैसा। मैं इसको तुम्हारे लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ, लास्ट का कुछ पार्ट मैं छोड़ूंगा हिंट देकर, उसका आंसर क्या निकलेगा ये तुम्हें अब कमेंट सेक्शन पे लिखना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर dv बाई डी टी तुम्हें दे रखा है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये -5 ले लेते हैं। Water is leaking from the conical funnel, so it is like the volume of the cone is decreasing at the rate of 5 centimeter cube per second। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से वॉल्यूम उसका कम होता जा रहा है, इसलिए मैंने -5 ले लिया। और फिर बोला है रेडियस ऑफ बेस ऑफ फनल इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। तो ये जो फनल हमारे पास है कोनिकल फनल, इसका रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है ये हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, व्हेन इट इज एट द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। पहले ये पूरा भरा हुआ था, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ एंड सो ऑन। अब यहाँ पर फिर से कोन है तो मतलब रेडियस और हाइट दोनों क्या है, दोनों वेरिएबल है
है ना। तो हमें पहले इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर क्वेश्चन में बोला है dr/dt निकालो, तो मुझे इसको पूरा वॉल्यूम को r में कन्वर्ट करना होगा। और अगर वो क्वेश्चन में बोलता है dh/dt निकालो, तो मुझे इसको पूरा h में कन्वर्ट करना होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, मतलब रेट ऑफ चेंज वो हाइट का पूछ रहा है, तो मुझे dh/dt निकालना है, तो मतलब मुझे सबको h में कन्वर्ट करना होगा। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस, ये रिलेशनशिप क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा था। इस बार ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो हमें निकालना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस 10 है और हाइट 20 है। अब जैसे जैसे इसका वाटर लेवल ड्रॉप होता जाएगा, जो ट्राइंगल्स बनेंगे, जैसे पहले ट्राइंगल था OAB, अब ट्राइंगल हो गया तुम्हारा PAQ, है ना। जैसे सपोज करो वाटर लेवल OB से PQ तक आ गया है, तो ट्राइंगल OAB और PAQ ये सिमिलर है ना। अगेन 1990 है, कॉमन है। तो जो नया कोण बनेगा, ये जो नया कोण बन रहा है इस समय, इस कोण की रेडियस और हाइट का रेशो वही रहेगा जो ओरिजिनल कोण का है, क्योंकि ट्राइंगल्स तुम्हारे सिमिलर आते जाएंगे। ट्राइंगल OAB और PAQ सिमिलर होंगे, तो इनकी रेडियस और हाइट का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो तुम लिख दोगे कि भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAQ। तो ये नया रेडियस और नई हाइट है, तो तुम लिखोगे भाई ये जो रेडियस और हाइट का रेशियो है ना, ये हमेशा 10/20 रहेगा, 1/2 रहेगा, है ना। तो रेडियस को तुम क्या लिख सकते हो, इसका मतलब रेडियस को लिख सकते हो h/2। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ कुछ होने लग गया। पिछली बार मुझे दे रखा था h इज 1/6 ऑफ r, इस बार मैंने निकाल लिया r इज h/2। तो यहाँ पर जब तुम्हें रेडियस और हाइट दे रखी है, तो वो रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो r आ गया h/2, तो मैं इसको वन वेरिएबल में तो कन्वर्ट कर लूंगा। 1/3 पाए, r की जगह मैं h/2 रख लेता हूँ, और फिर मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर लूंगा। तो वॉल्यूम मेरा आने वाला है 1/12 पाए h3, है ना। 4 × 3 12 हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब मैं अब आगे का पार्ट तुम्हारे लिए है, एक छोटी सी चीज का बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के बाद जब तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, तो उस समय तुम्हें h की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वो जो h की वैल्यू है जो तुम उस समय डालोगे, वो h की वैल्यू तुम्हें क्या डालनी है, 5 सेंटीमीटर डालनी है क्या, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। क्योंकि ध्यान रखना कि तुमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज, रेट एट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से 5 है, मतलब बॉटम से 15 है। तो ये सोचना है तुम्हें कि 5 डालना है या 15 डालना है, ठीक है। राइट योर आंसर्स इन कमेंट बॉक्स, मैं वहां पर तुम्हें रिप्लाई करूंगा कि कौन सा सही चीज है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू तुम्हें पुट करनी है h की, 5 या 15, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंचे हो तो ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना।